हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है शैव अर्थात भागवत धर्म। चलिए, भागवत धर्म से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ, यानी भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक सातवत वंशी कृष्ण थे। विष्णु सातवत वंशी कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे। छंदोग उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है, यानी घोर अंगिरस के वो शिष्य थे, यानी कृष्ण। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश की देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु की तादम्य नारायण से स्थापित हुआ है, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात धर्म हो गया। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव की उपासक को वासुदेवक कहा है, यानी वासुदेव की उपासक को वासुदेवक कहा है, पाणिनि ने कहा है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में है, एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार, यूनान का रहने वाला था मेगास्थनीज, और जब वो राजदूत बन के भारत आता है तो उसके अनुसार सुरसेन, यानी मथुरा को ही सुरसेन कहा जाता था। सुरसेन के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है, यानी हेराक्लीज का मतलब होता है वासुदेव कृष्ण। मथुरा से इस धर्म का प्रचार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा, यानी बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ है। इसे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हिलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हिलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप षोडश कालीन मोरा, यानी मथुरा, पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शाम तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक हुविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मातानुयायी थे, यानी गुप्त जो नरेश थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। उन्होंने इसे अपना राज धर्म भी बनाया था, यानी राज का जो धर्म था वैष्णव धर्म था गुप्त काल में।
अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। यानी गुप्त शासक के अधिकतर जो शासक थे वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासक का राज चिन्ह था। यानी भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ है, और गरुड़ जो था गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषशायी पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। बेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। यानी बेंगी के जो चालुक्य शासक थे वो भी वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्तों के समान ही उनका राजचिन्ह भी गरुड़ ही था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें शेष रूप से उल्लेखनीय है पोगई, पुडम, पे, तिरुमंगई, अंडार, नंबालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथमुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने नायत्व की रचना की। पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। वे है मत्स्य, कूर्म अथवा कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कलिक यानी कली। कलिक अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया तथा उसके चुंगल से धरती को छुड़ाया। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव यानी कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके नाम है संकर्षण, बलराम, वसुदेव और रोहिणी में उत्पन्न पुत्र, प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जाम्बवंती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य है रामानुज, मध्व, वल्लभ, चैतन्य आदि। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर को देख लेते हैं। मंदिर है और स्थान जगन्नाथ मंदिर जो पुरी उड़ीसा में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है, विष्णु मंदिर
एरन मध्य प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में है। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। मार्शल महोदय ने इसे शिव से जोड़ा है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो कि अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी बाज सैन्य संहिता के शत्रुद्य मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम है रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ियों पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खुजराहों का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूट के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनार संतों द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या 63 है। इनमें तरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबनद्र, अपार, मणिकवाचगर आदि के नाम उल्लेखनीय है। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे, यानी अनेक उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कोलुतुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ, नागेश्वर द्वारका के समीप है, केदारनाथ, विश्वनाथ, काशी, बैजनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमेश्वर नासिक, त्र्यंबकेश्वर नासिक, धुष्मेश्वर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये शैव पशुपत, कपालिक, कालमुख आदि हैं। पशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लुकनी नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। कपालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के
मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपालिक का प्रमुख केंद्र था। कलामुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाबतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लियांगत अथवा वीरशैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। बसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। इस संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञानमार्गी था। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्यनाथ ने चलाया था। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं 11वीं शताब्दी में इन मत का अधिकाधिक प्रसार किया। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। शक्ति संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्टदेव मानकर पूजा करते थे। इष्टदेव का मतलब देवता मानकर। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें मातृदेवी की उपासना की जाती थी, पूजा पाठ की जाती थी। मातृदेवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई। जब वहाँ खुदाई हुआ तो बहुत सारी मातृदेवी की मूर्तियां प्राप्त हुई। वैदिक साहित्य में सरस्वती, आदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी और ये रूप है शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप, काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतिमा उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि है। उग्र रूप की प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि है। कपालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णव देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कामाख्या मंदिर असम में है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में, यानी उसने जो लेख लिखा उसमें दुर्गा की महिषासुर मादनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है, यानी उसकी प्रार्थना मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष महालक्ष्मी का अन्य भक्त था। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नेषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये है कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र। शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर को देख लेते हैं। वैष्णव देवी का मंदिर जम्मू में है। विंध्यावासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। कामाख्या मंदिर असम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने शैव धर्म भागवत धर्म से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको एक एक करके देखे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।